भक्तजनों, माता एवं बहनों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। वार के अनुसार अमावस्या तिथि आती है। जब सोमवार के दिन अमावस्या तिथि होती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। वहीं मंगलवार को आने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा जाता है। इसी प्रकार जब जब शनिवार को अमावस्या आती है तो उसे शनिचरी अमावस्या या शनिवारी अमावस्या भी कहा जाता है। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को अर्पित माना जाता है। वहीं अमावस्या जो तिथि होती है वह पितरों की तिथि मानी जाती है। इसी प्रकार भगवान शनिदेव का प्राकट्य भी अमावस्या तिथि को हुआ था, इसलिए शनिदेव को अमावस्या तिथि अति प्रिय मानी जाती है। और ऐसे में शनिवार के दिन अमावस्या तिथि आती है तो यह अद्भुत एवं दुर्लभ संयोग माना जाता है। और इस बार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है वो भी शनिवार के दिन ही आ रही है। वैसे तो अमावस्या तिथि का प्रारंभ 9 जुलाई 2021 शुक्रवार के दिन से ही हो जाएगा। शुक्रवार को पूरे दिन अमावस्या तिथि रहेगी। वहीं 10 जुलाई को सूर्य उदय से लेकर 7:46 तक अमावस्या तिथि रहेगी। यानी शनिवार के दिन 10 जुलाई को सूर्य उदय व्यापनी अमावस्या तिथि मानी जाएगी, इसीलिए शनिवार के पूरे दिन ही अमावस्या तिथि मानी जाएगी। वहीं शनि अमावस्या के जो उपाय हैं, यानी शनिचरी अमावस्या से संबंधित कोई भी कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप 10 जुलाई 2021 शनिवार के दिन ही आपको करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत् एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्यां सम्भूरिणी भवेत्। अमावस्या की जो कथा है वह धर्म ग्रंथों में पुराणों में लिखी हुई वह कुछ इस प्रकार है। अमावस्या के महत्व को बताने वाली एक पौराणिक ग्रंथों में कथा मिलती है। कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है कि धर्मवर्ण नाम का एक विद्वान और एक कुशल ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी तथा योग्य एवं विद्वान और बहुत ही आदर्शवान ब्राह्मण था तथा धार्मिक प्रवृत्ति वाला ब्राह्मण था। वह व्रत उपवास व नियमित रूप से करने वाला ब्राह्मण था। वह सभी नियमों को बहुत ही अच्छे से पालन करता था और ऋषि मुनियों का बड़ा आदर सत्कार करता था और उनका सम्मान करता था। संतों का समागम होता था या संतों का सत्संग होता था, वह ब्राह्मण वो जाता था और संतों के मुखारबिंद से उनकी वाणी का श्रवण करता था। एक समय की बात है कि धर्मवर्ण नाम के ब्राह्मण के गांव में बहुत सारे संत का मन हुआ और संत जन सत्संग कर रहे थे और संत जन के सत्संग सुनने के लिए धर्मवर्ण ब्राह्मण वहाँ पहुँचा और वह बैठा हुआ था और संतों के मुख से उसने सुना कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नरे उतर ही पारा। धर्मवर्ण ब्राह्मण ने सुना कि कलयुग में प्रभु का नाम ही सर्वोत्तम है और बाकी सब तो मिथ्या है। कलयुग में केवल ही केवल प्रभु का नाम स्मरण करने से जिससे आपके महान पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि सतयुग त्रेतायुग में बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ तथा तपस्या करनी पड़ती थी, जिसका फल तपस्या करके जो फल प्राप्त होता था वही फल कलयुग में केवल प्रभु के नाम के स्मरण करने से भी प्राप्त हो सकता है। संतों के मुखारबिंद से धर्मवर्ण की कलयुग के केवल नाम ही काफी के आधार का सुनकर उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने विचार आया कि सांसारिक जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ और उसने तत्काल संन्यास धारण कर लिया। वैराग्य धारण हो गया और वैराग्य धारण करने के बाद वह प्रभु का नाम स्मरण करने लगा। वह जंगल की ओर चला गया और प्रभु का नाम स्मरण करते करते वह एक दिन पितृलोक में जा पहुंचा और पितृलोक में जहाँ पहुंचा तो उसने वहाँ देखा कि बहुत सारे पितृ वहाँ विराजमान थे। तो उसने देखा कि कुछ पितरों को उसने बहुत परेशान पीड़ा कष्ट भोगते हुए देखा। तो धर्मवर्ण ने उनसे पूछा कि आप इस तरह का कष्ट इस पितृलोक में क्यों भोग रहे हैं। धर्मवर्ण ब्राह्मण नाम का जो हमारा पुत्र है, धर्मवर्ण ब्राह्मण वह पृथ्वी पर संन्यास धारण कर चुका है और उसने संन्यास जब ले लिया है तो उसने अपने पितरों का सभी कर्म त्याग दिए हैं। यानी हमारा पुत्र धर्मवर्ण वह हमारे लिए ना तो पिंडदान करता है, ना तर्पण करता है, ना ही श्राद्ध करता है,
इसीलिए हम इस पितृलोक में इतना कष्ट भोग रहे हैं। धर्मवर्ण ने जैसे ही अपने पितरों की व्यथा सुनी तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे पितृदेवता, मैं ही वह धर्मवर्ण हूँ, मैंने ही संन्यास धारण किया है। आज चूंकि मुझे भगवत भक्ति में मन लगा हुआ था और इसी कारण से मुझे शक्ति की प्राप्ति हुई और मैं आपके दर्शन के लिए पितृलोक में आ पहुँचा। तब उसी समय धर्मवर्ण उनकी पीड़ा को जानकर दुख हुआ और धर्मवर्ण ने निश्चय कर लिया कि आज ही मैं इस वैराग्य को छोड़ दूंगा और सांसारिक जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा। और वह धर्मवर्ण पृथ्वी लोक पर आकर संन्यास का त्याग कर दिया और पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ कोई भी आश्रम नहीं माना गया है। फिर धर्मवर्ण ने आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को अपने पितरों के लिए तर्पण किया, पिंड दान किया, तिल का दान किया, श्राद्धों का ब्राह्मण को भोजन खिलाया एवं अनंत ब्राह्मण को बुलाया, शकर का दान किया, पिंड दान किया और तिल का दान किया। और इसी प्रकार दान करके धर्मवर्ण ने अपने पितरों को प्रसन्न किया और पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त हुई। इसी प्रकार से यह कथा संपूर्ण होती। बोले शनिश्चरी अमावस्या भगवान की जय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल मित्रों।